हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर का मतलब क्या है? मतलब कोई भी क्षेत्र जो अपने देश की किसी राज्य की इकोनॉमी डिपेंड करती है तो उसे बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले नेचर। नेचर मतलब उसका नेचर कैसा है। दूसरा है कंडीशन, उसमें मतलब क्या क्या कंडीशन है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया। और तीसरा है उस ओनरशिप, मतलब उसके ऊपर मालिक कौन सा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के हिसाब से तीन टाइप के हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वह है कि मतलब वह क्षेत्र जो पूरा पूरा नेचर पे डिपेंड करेगा, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि है अपना खेती, तो खेती अपना नेचर पे डिपेंड करेगी। तो वो तो कोई अपना ऐसे तो नहीं कि बरसात कैसी है तो उस हिसाब से होगी, तो खेती अपनी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। बागबानी भी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। माइनिंग है, मछली पालन, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा कि कैसे मछली पालन है। इसके बाद में पशुपालन है, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। और इसमें हमें मुर्गी पालन, वो भी प्राइमरी से। मुर्गी पालन भी कई तरीके से होते हैं। जैसे कुछ मुर्गियाँ हैं वो मीट के पर्पज़ से होते हैं, तो उनको बोलेंगे बॉयलर। और कुछ मुर्गियाँ हैं वो अंडे के पर्पज़ से पाली जाती हैं, उनको बोलेंगे लेयर फार्मिंग। और कुछ मुर्गियाँ जो घर के पिछवाड़े पाल लेते हैं तो उसको बोल देंगे बैकवर्ड फार्मिंग। तो ये मतलब ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। अब सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर देखिए, पहले प्राइमरी सेक्टर में लेकिन एक चीज़ है प्राइमरी सेक्टर में, मतलब भूमि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। अब खेती करना है, थोड़ी सी ज़मीन में तो खेती हो नहीं जाएगी, तो इसके लिए प्राइमरी सेक्टर में हमें भूमि बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जबकि इसमें अपने इंडिया के 53% जो पीपल हैं वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और लेकिन ये जीडीपी अपनी सिर्फ 70% जीडीपी ही प्राइमरी सेक्टर से डिपेंड करती है। अब दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ आई है उसको मॉडिफाई करके उसे अपने उपयोग बनाना, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे कि अपना कारखाना, तो कारखाना प्राइमरी सेक्टर, कारखाना किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकता है, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। बिजली घर, ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आटा मिल, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में है। आटा मिल मतलब अब आटा है, आटा से कहाँ से लाओ? गेहूँ से। गेहूँ तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर है। अब इसको हम ऐसे थोड़ा ना खा लोगे, तो इसको पीसोगे तो ये आटा आटा जाएगा, तो इसे बोले सेकेंडरी सेक्टर। स्टील कारखाना है, गैस रिफाइनिंग है, पेट्रोल रिफाइनिंग है, ये सब तुम्हारे सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में जब एक चीज़ है सेकेंडरी सेक्टर में है कि इसमें इन्वेस्टमेंट, शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब कारखाना ऐसा थोड़ा ना कि थोड़े बहुत पैसों में अपना लगा लियो, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब कहीं कारखाना बनेगा। और इसके बाद में बिजली घर है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा चाहिए पैसा। अपना कोयला मिल है, ये भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये सब मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर में अपने इंडिया की जो जीडीपी है 29%, 29 जीडीपी ही इंडिया सेकेंडरी सेक्टर से डिपेंड है। इसमें परसेंटेज में दशमलव में नहीं लिखा है, वो दशमलव भी है। अब है ट्राइटरी सेक्टर। ट्राइटरी सेक्टर मतलब जहाँ भी पैसों का लेन देन हो, वो ये ट्राइटरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्राइटरी सेक्टर ये दूसरे से जुड़े हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब कोई चीज़ खेतों से या नेचर पे बनाई, उसको हमने अपने उपयोग के लायक लाया और उसे कंज्यूमर्स में हमने बांट दिया और पैसे लिए। तो ये कंज्यूमर में बांटना मतलब पैसों का लेन देन तो हम यहीं से ट्राइटरी सेक्टर से करेंगे ना, तो यही ट्राइटरी सेक्टर है। अब ट्राइटरी जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्राइटरी सेक्टर में टेलीकॉम कंपनी है, एम्बुलेंस, पुलिस, हॉस्पिटल, मेडिकल, एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉलेज, जॉब और जो दुकान, ये सब ट्राइटरी सेक्टर में। अब टर्सरी सेक्टर में जो अपनी इंडिया की जो जीडीपी है वो 53% जो जीडीपी है वो ट्राइटरी सेक्टर पे डिपेंड करती है। अब देखो, अब ट्राइटरी सेक्टर को दो भागों में डिवाइड, एक तो है तुम्हारा गुड्स और दूसरा है सर्विस। तो अब ऐसे देख लो थोड़ा, गुड्स और सर्विस। तो गुड्स का क्या मतलब, अब कोई पैसा हम देंगे तो वो अगर हमें सामान देगा तो इसका मतलब है वो हमें हेल्प कर रहा है, वो तो गुड्स में कर रहा है। अगर हमने उसको पैसा दिया, उसने कुछ हमारी सर्विस कर दी तो उसे सर्विस। जैसे कि सैलून वाला है, तो उसे हम पैसे देते तो वो हमारे बाल काटता है, तो वो सर्विस कर रहा है। दर्जी है, कपड़ा देते हैं तो वो अपने हिसाब से काट पीट के अपने टी शर्ट या हम लोगों को देता है, तो वो सब सर्विस कर रहे हैं। वकील, डॉक्टर, ये सब सर्विस कर रहे हैं। तो ये ट्राइटरी सेक्टर में है। तो ट्राइटरी सेक्टर में एक चीज़ है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, इसलिए टोटल इंडिया की जो जीडीपी है 53% जीडीपी इंडिया की वो ट्राइटरी सेक्टर पे डिपेंड करती है। अब आए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन का मतलब है कि हमारी
सैलरी कैसी है, टाइम कैसी है, छुट्टी कैसी है, एक कंडीशन पे डिपेंड करती है। और इसे हम दो भागों में बांटे गया, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब, ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हमारी सैलरी फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, छुट्टी फिक्स है, तो हम उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हमारी सैलरी फिक्स नहीं, टाइमिंग फिक्स नहीं, छुट्टी नहीं, तो उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहेंगे। तो अब इसमें आप देख, जैसे कि अपनी बागवानी है, तो एक खेती है, तो खेती क्या है, खेती प्राइमरी सेक्टर है, और इधर आ जाएगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर वो नेचर पे डिपेंड है कर रही है, और ये अनऑर्गेनाइज ना तो उसकी सैलरी फिक्स है, ना उसमें टाइमिंग फिक्स है, ना छुट्टी, उसमें सैलरी। अब भाई को जो अपनी नेचर पे डिपेंड करे, उसमें बारिश कैसी होगी, ठीक है, या उसमें क्या इस बार कीटनाशक का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब डिपेंड करते हैं। तो इसलिए प्राइमरी जो खेती है वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। अब तुम्हारा पेट्रोल है, वो बात बताएंगे, चलो छोड़ो। अब इसे बताते हैं मालिक के हिसाब से। मालिक के हिसाब से तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उस पर खुद उसके ऊपर निजी है वो, मतलब उसके ऊपर किसी और भी सरकार या उस चीज़ का बोझ नहीं, तो उसे प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर बोलेंगे इसको, जो गवर्नमेंट का अगर उसको उसका मालिक अगर गवर्नमेंट है तो उसे पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, अगर किसी कंपनी का मालिक प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। अब अब इसमें देख लो, हम लोग बताते हैं, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल का अगर पेट्रोल की अगर वो माइनिंग हो रही है तो बोलेंगे उसे सेकेंडरी सेक्टर। अगर उसकी रिफाइनिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। भाई रिफाइनिंग होगी तो उसमें टाइम और फिक्स, वो सब चीज़ फिक्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। अब वो पब्लिक है, प्राइवेट ज़्यादातर तो प्राइवेट ही होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में बोलेंगे। अब अब आप ऐसे देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।